रुको रुको रुको, नोटिफिकेशन में जाने से पहले आपको बता दूं चीज़, जो अभी मैं करने वाला हूं, वीडियो बना रहा हूं, उससे पहले नहीं था। आरआरबी जेई सीवीटी 1 का वीडियो कोर्स, नोट्स मिलेगा कुछ चीज़ों का, हाँ 150 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। वेबसाइट जो है आपका मोबाइल पर चलता है, लैपटॉप पर चलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जितने वीडियोस मैंने खुद पढ़ाया है, मॉक टेस्ट जो है हमारे कंटेंट टीम बनाए हैं पिछले 8-10 साल से, 2018 से मैं पढ़ा रहा हूँ आरआरबी जेई का। और इसका मतलब क्या है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और जो प्राइस था यहाँ पर 699, अब कंग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए 499 हो चुका है, सिर्फ कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ बच्चों के लिए। इसका लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में है। डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इसका भी और जो जॉब आपके सामने है उसका भी। आज अब मैं आपको बताऊंगा डिटेल में नोटिफिकेशन, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कमेंट में। आई एम टेलिंग यू 1 सेकेंड, मुझे पता है, बट उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ द पेमेंट मोड, उससे आप ज्वाइन कर लेंगे। 2026 में जो नोटिफिकेशन है आया है, 4000 प्लस वैकेंसी तो नहीं है, 4000 के नीचे है, बट 4000 के आसपास वैकेंसी है आपका। तो डिटेल जानेंगे एक एक चीज़, ठीक है। आधा उधरा नॉलेज नहीं, पूरा नॉलेज लेंगे नोटिफिकेशन का। तो आपको जो भी चाहिए होगा इसी से मिल जाएगा। और प्रिपरेशन स्टडी चाहिए, बेस्ट जोन आपको चाहिए, किताब कौन सा फॉलो करें, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑथेंटिक अनबायस्ड वाला, नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। अब हमारे पास क्या है, देखो जो आपका न्यूज़ का जो स्टार्टिंग था 25 को आया था, 25/7 को आया था, मैंने एक वीडियो बना के दिया था आपको। ओपनिंग डेट क्या है आपका, 14/8/2026 है आज। अगर फॉर्म भरने का वीडियो चाहिए नीचे बता दीजिएगा। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है आपका, 13/9/2026 है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ़ी पेमेंट फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 15/9/2026। टाइम नोट करिएगा, फिर नोटिफिकेशन के लिए आपके पास टाइम है। फिर आपके पास ये लास्ट वाला आपका है कि कौन कौन एलिजिबल है स्काइप के लिए कैंडिडेट्स। स्काइप कैंडिडेट्स मस्ट प्रोवाइड द स्काइप डिटेल्स इन द एप्लीकेशन पोर्टल, जो बेसिकली पीडब्ल्यू वाले होते हैं उनको मिलता है। तो लेवल 6 आपका होगा। पे लेवल क्या होगा आपका, 7th होगा। इनिशियल पे आपका 35,400 है, मतलब स्टार्टिंग पैकेज लगभग 55 के आसपास मिलेगा। एंड एज लिमिट क्या 18 से 33 है। बेस जो आपका मतलब बेस माना जाएगा 1/1/2027 है, तो काफ़ी अच्छा है। टोटल वैकेंसीज कितना है, 3,993, 3993, ये टोटल वैकेंसीज है। कौन से ब्रांच में कितना वैकेंसीज है आएगा वीडियो, परेशान मत होइए, एक एक करके बताऊंगा। पहले इसको जान लो पूरा डिटेल में। मेडिकल फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली आइज़ वाला काफ़ी अच्छे से देखते हैं। जितना मेरे एक नोन का हुआ था, आइज़ में प्रॉब्लम हुआ, तो मतलब मेरे स्टूडेंट था वो, आइज़ में प्रॉब्लम था, उसका जॉब इसलिए लगा नहीं, प्रॉब्लम ये है। अच्छा यहाँ पर देखिए क्या है, आफ्टर 25/9/2026 RRBs shall not entertain any representation for modification of the information furnished in the application। तो भाई ढंग से दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, 1/3 रहेगा। बोथ द CBT 1 CBT दोनों होता है। अपन बात करेंगे पूरा डिटेल में, है ना। सिलेबस वाला मैं एक डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट भी आपको बता दूंगा, ठीक है, ईयर वाइज। दैट टू यू विल गेट फ्री ट्रैवल कंसेशन फैसिलिटी मिलता है, ठीक है, SC ST कैंडिडेट वालों के लिए। और इसके लिए आपको थोड़े से मतलब पहले से ही अप्लाई करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। वैकेंसीज तो बता चुका हूँ। जो आईएएस का बेसिकली आपका फिटनेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, डिस्टेंस विजन जो आपके पास 6/9 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंसेज नॉट टू एक्सीड 2D, इससे ज़्यादा नहीं, 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो भाई एलिजिबल नहीं हो, तो इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर अप्लाइंग। नहीं तो भाई एग्जाम क्रैक करने कोई फ़ायदा नहीं है। कौन अप्लाई कर सकता है, इंडियन नेशनल तो अप्लाई कर पाएंगे भाई, नेपाल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, भूटान वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन कंट्री से जो आए हैं परमानेंट सेटल होने के लिए, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, 18 से 33 उम्र है जनरल वालों का। उसके बाद आपके लोअर एज लिमिट आ गया, जनरल का आ गया, OBC का आ गया, NSC ST का आ गया। ये अप्लाई कर सकते हैं आपका इस एज लिमिट के बावजूद, मतलब इस एज लिमिट में जो डेट है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा एलिजिबल है, BTech एलिजिबल है। कौन कौन से ब्रांचेस दिखाऊंगा आपको मैं। और उसके बाद फीस कितना लगता है, जनरल वालों के लिए 500 लगता है, 400 रिफंडेबल CBT 1 देते ही।
और बाकी कैटेगरी जो है सी एस टी, एक्स सर्विसमेंस, PWD, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इनके लगता है 250 रुपये। ये पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है वंस यू अपीयर्ड इन CBT 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये फ्री हो जाएगा पूरा आपके लिए। उसके बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ बताया डिटेल में बताऊँगा, ऐसा नहीं कि आधा उधर आपको बताऊँगा ताकि कहीं और भटकना ना पड़े, ठीक है। ये रिजर्वेशन रहता है PWD कैंडिडेट के लिए, हॉरिजेंटल वाला, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफेंड यहाँ पर है, इसको हम ध्यान नहीं देंगे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फिर लेंदी हो जाएगा वीडियो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा बहुत सारे लोगों के लिए। तो हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, कौन से स्टेप्स होते हैं, हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेज में क्या आ गया, CBT 1, दूसरे में CBT 2, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV है, मेडिकल एग्जामिनेशन क्या आ गया आपका लास्ट में होगा। तो आपका CBT 1 में पहले क्या होगा, स्क्रीनिंग नेचर का होगा, जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा CBT 2 के बेस पर बनेगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, फिर होगा। CBT 1 में एक सीट जो है हमारा, उस पर 15 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा। 4000 मान लो है, तो कितने बच्चों को पहले राउंड में सिलेक्ट किया जाएगा, 60,000 बच्चों को लगभग। और कितने बच्चे पेपर देंगे, लगभग 6 लाख के आसपास पेपर देंगे। सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया, पहले भाई 25-25 लाख फॉर्म भर रहे थे, अब फॉर्म भरना काफ़ी नीचे हो गया। तो 6 लाख मतलब 10% बच्चों का पहले राउंड में होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका एक मतलब 15 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा नेक्स्ट राउंड में, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CBT 1 में कितना टाइम मिलता है, 90 मिनट। क्वेश्चन कितने रहते हैं, 100। जनरल साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हालांकि हर पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट जनरल साइंस काफ़ी हाई स्कोरिंग है अगर तरीके से पढ़ें तो, और वो हमने अपने प्रोग्राम में बता रखा है, बिकॉज मैंने ही पढ़ा रखा है पूरा डिटेल में, जो चाहिए आपको RRB जी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, और इसमें कुछ और भी करने वाले हैं, सब सारे में, स्पेशली ये दोनों में स्ट्रगल करते हैं, इसमें मैं कुछ और ही खास कर रहा हूँ। ये तो ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छा कर रखा है जनरल साइंस। तो आपका मैथमेटिक्स में 30 नंबर आता है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर लाइफ साइंस 9-10 तक करोगे काफ़ी है। कौन सा चैप्टर करना है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको एक बताऊंगा मैं, वीडियो वाला सेपरेटली आएगा। तो जनरल साइंस आपका हो गया, और ये मैथ्स हो गया 60 नंबर, ये हो गया 15 नंबर आपका, तो कितना 75 नंबर। रीजनिंग कितना हो गया आपका 25 नंबर। तो 100 नंबर आपका आता है, और 100 नंबर में 90 मिनट में करना होता है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहता है। जोन वाइज क्या रहता है, इसका कट ऑफ जाता है। तो सही जोन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर कितने लोग वीडियो चाहते हैं, नीचे कमेंट करिए। अगर सही जोन आपने सिलेक्ट नहीं किया तो भाई आपको दिक्कत आएगा, बिकॉज कुछ जोन का सेम एग्ज़ाम, सेम आपका बोर्ड, लेकिन जोन के हिसाब से कट ऑफ जाएगा। कुछ जोन का 80 जाएगा जनरल, कुछ जोन का कितना जाएगा, 65 जाएगा भाई। तो इसलिए जोन सही सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। और नेट पर देख, मैं काफ़ी टाइम से बता रहा हूँ, 18 में बताया था, 24 में बताया, 25 में बताया, तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस बताने के लिए कौन सा जोन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और आप बोलोगे सर आपके वीडियोज़ भी हज़ारों लोग देखेंगे, भाई हज़ारों देखेंगे ना, सारे थोड़ा ना फॉलो करेंगे। तो आप फॉलो करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सेकेंड CBT में क्या रहता है आपका, 150 क्वेश्चन रहेगा, 120 मिनट रहेगा। यहाँ पर कुछ ऐड होता है और कुछ घटाया भी जाता है। जनरल अवेयरनेस वही रहेगा आपका, यहाँ पर बायोलॉजी नहीं आता, फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, 9-10 कर लोगे काफ़ी है। बेसिक कंप्यूटर आता है, बेसिक एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल आता है, टेक्निकल एबिलिटीज़ आता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है। कौन कौन सब्जेक्ट से आता है मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कंप्यूटर वालों को थोड़ा गलतफहमी है, वो दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आगे आपको सेम आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग, फिर आपको बता चुका था एक सीट पर सिलेक्शन होगा, उस तरह का। अब बात करते हैं इसमें क्या है ना, कौन कौन से ब्रांचेस का बेसिकली है आपका, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल का है, सिविल का है, इसी का है। बोलोगे CS वाला कहाँ गया, बताऊँगा, पता लगेगा अभी। मैकेनिकल में कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल है देख पा रहे हैं यहाँ पर, जितने भी हैं आपका मैकेनिकल रिलेटेड सारे एलिजिबल है, इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरिंग, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये सारे एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में देखेंगे सारे, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में खाली इलेक्ट्रिकल और कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब ट्रिपल ई वाला भी एलिजिबल है यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएगा इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्यूटर साइंस, CS, IT ये सारे एलिजिबल होते हैं, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल होता है, EC वाला भी एलिजिबल होता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स के ही सिलेबस में पेपर देना होता है कंप्यूटर वालों को। कौन कौन कितना सिलेबस, कौन सिलेबस दिखाऊंगा अभी आपको। फिर हमारे पास सिविल में, सिविल एलिजिबल है, कम्बिनेशन ऑफ एनी बेसिक स्ट्रीम ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के केस में एलिजिबल होता है। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है,
ठीक है जी। अच्छा, और यहाँ पर देखिए क्या है ना, CVT 1 में आता है 100 में से नंबर आपका आता है, CVT 2 में क्या होता है 1000 में से करते हैं। तो इसलिए कट ऑफ CVT 2 का देखोगे तो आपका 800, 900, 700 दिखेगा, बिकॉज उसमें ये फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है फाइंड आउट करने के लिए, मेड लिस्ट निकालने के लिए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बोलोगे सर 1000 नंबर था, पेपर ही नहीं हुआ, कहाँ ये सब करवा दिया इन्होंने, समझ में नहीं आया। तो ये सब फॉर्म जब भरा जाएगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या नोटिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब बता दूंगा, परेशान मत होइए उस चीज़ के लिए। फिर हमारे पास क्या आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिकॉज ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा ताकि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो, पता लगा कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हो तो आगे पता लगा कहाँ हम फंस गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो, ठीक है। तो ये 70 पेज के आप देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, देखो ये सारे पोस्ट रहते हैं हमारा, जैसे डिज़ाइन में है, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग सिंपल इलेक्ट्रिकल में है, फिर वर्कशॉप में है, ड्राइंग एस्टिमेशन में है, उसके बाद ड्राइंग एस्टिमेशन EMU में है, जनरल सर्विस में से क्या आता है आपका डिफरेंट क्या रहते हैं पोस्ट रहते हैं। और यहाँ पर क्या है कमी बता रखा है कौन कौन एलिजिबल ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, बेसिकली 3 इयर्स डिप्लोमा एलिजिबल है, बोलो बीटेक वाला एलिजिबल तो नहीं है सर, नहीं एलिजिबल है, ये सारे पोस्टें हैं आपका, ठीक है। ट्रैक मशीन वाला पोस्ट लास्ट में भरना, पोस्ट प्रेफरेंस का वीडियो आपको दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर देखिए साफ सब लिखा हुआ है, हायर क्वालिफिकेशन सच एज बीटेक आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन लीव ऑफ 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन द सेम डिसिप्लिन, सेम डिसिप्लिन में होगा भाई, डिफरेंट में नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया। अब आते हैं हमारे पास वैकेंसीज, कौन से जोन में कितना वैकेंसीज है। तो RRB वाइज, रेलवे PU वाइज एंड पोस्ट वाइज वैकेंसीज। तो पोस्ट वाइज वैकेंसी है आपका, कौन से पोस्ट में कितना वैकेंसी है। ये पोस्ट वैकेंसीज टोटल कितना आ गया भाई यहाँ पर, ये देख मिनट एक मिनट यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ ये अहमदाबाद का वैकेंसी है भाई, ठीक है। अहमदाबाद में कितना वैकेंसी आपका था, ये अहमदाबाद का वैकेंसी है, हाँ 143 वैकेंसी अहमदाबाद में। फिर अजमेर में वैकेंसी कितना हमारे पास है, अजमेर में 252 वैकेंसी है। बेंगलुरु में कितना वैकेंसी आपके पास है, 298 वैकेंसीज है बेंगलुरु में। फिर भोपाल में कितना वैकेंसी हमारे पास है, 113 है। भुवनेश्वर में 86, बिलासपुर में कितना वैकेंसी आपके पास 124, चंडीगढ़ में कितना वैकेंसी है 183, चेन्नई में कितना वैकेंसी आपके पास टोटल वैकेंसी 362, गोरखपुर में कितना वैकेंसी है आपके पास 198, गुवाहाटी में 329, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कितना वैकेंसी है यहाँ पर 152, कोलकाता में कितना वैकेंसी है आपका कोलकाता में 457, मालदा में कितना वैकेंसी है 30, मुंबई में 400 के आसपास होना चाहिए वैकेंसी भाई 411, मुजफ्फर में कितना वैकेंसी है आपका 17, पटना में 73, प्रयागराज में कितना वैकेंसी है प्रयागराज 340 वैकेंसी है, रांची में 122, सिकंदराबाद में 110 वैकेंसी है, सिकंदराबाद में कम वैकेंसी अब की बार आया है, सिलीगुड़ी में 92, त्रिवेंद्रपुरम में कितना है आपका वैकेंसी 101 वैकेंसी है। टोटल कितना वैकेंसीज हो गया 3993 टोटल वैकेंसीज है। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे, लास्ट में रहता है सिलेबस देख लो बाद में, तो फिर मतलब जो CV2 का सिलेबस है उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो अगर सिविल से हो आप, सिविल का सिलेबस थोड़ा लेंदी रहता है, यहाँ पर क्या आपका ये देखिए 1 से स्टार्ट होता है 22-24 को यहाँ पर पार्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास सबसे कम रहता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले का, ये इलेक्ट्रिकल में हमारे पास सिलेबस है कितना 11 है इलेक्ट्रिकल है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है आपका सिर्फ 10 पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स में सिलेबस में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिकल में कितना सिलेबस है आपका, ये लंबा बड़ा दे रखा है भाई, ये मैकेनिकल में आई थिंक 12 या 14 था 10 है, ये एक्चुअली इन्होंने अलग नहीं करा, जैसे ही आप देखेंगे RAC वाला अलग नहीं है, HMT वाला कुछ है यहाँ पर सिलेबस में है भाई, HMT वाला अलग नहीं है, तो इसीलिए क्या है 10 गो यहाँ पर सिलेबस दिखता तो है, लेकिन एक के अंदर 2-3 और डाल दिया है, तो ये इसलिए ऐसा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है आपका 10 आपके पास चैप्टर है मैकेनिकल का। तो ये कहानी आपको समझ आ गई, पूरा 77 पेजेस का आपको बता दिया। रही बात अगर आपको ढंग से प्रिपरेशन करना, एक वीडियो तो आएगा, कई सारे बच्चे मेरे को पूछते हैं सर स्टार्ट कैसे करें प्रिपरेशन का, समझ में नहीं आता सर ये बता दो, इस पर आएगा वीडियो, टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो CVT 1 का हम दे रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ कुछ बातें जो पहले दिखाया नहीं था, लास्ट तक देख रहे हो तो ये आपको बनता है। देखो ये जो प्राइस है अभी कितना हो जाएगा भाई, आप देखेंगे चेक करेंगे 499 ही दिखेगा,
कुछ दिन के लिए या फिर कुछ बच्चों के लिए, तो तुरंत एक्शन लेना, इसमें डिले मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, पूरा कंप्लीट वीडियो कोर्स मिलता है और 150 प्लस टेस्ट मिलता है आपको, ठीक है, पूरा लेटेस्ट सारा टेस्ट मिलेगा आपको। और ये वीडियो कोर्स में क्या मिलता है आपको, वीडियो कोर्स में मैथ्स का वीडियो कोर्स मिलेगा इंक्लूडिंग शॉर्टकट ट्रिक्स, यहाँ पर रीजनिंग वाला कंप्लीट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज पूरा है। और जितने कराया उतने काफ़ी है RRBJ को क्रैक करने के लिए। भाई किसी चीज़ में 500 क्वेश्चन करने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, सारे कवर करना है। आपके पास लगभग 120 चैप्टर है, 120 के आसपास है, अगर काउंट करेंगे पता लगेगा, बिकॉज जनरल साइंस ही होता है आपका 20 के आसपास, मैथ्स 20-22 है, एप्टीट्यूड 20-22 है, तो 60 तो ही हो गया। फिर हमारे पास क्या आता है, जो अनगिनत चैप्टर होते हैं आपका जीके का, ठीक है, ये लगभग आपका 30-40 चैप्टर छोटे छोटे पकड़े हुआ आ जाएगा। फिर करंट अफेयर्स का हर महीने का पकड़ोगे एक चैप्टर, तो बन गया 120 के आसपास। वैसे देखेंगे 100-120 के आसपास बनता है आपका। अगर चैप्टर कुछ चैप्टर क्या डबल होते हैं, उस पर काम करना पड़ेगा आपको, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तो 120 के आसपास बनता है। तो प्रिपरेशन ढंग से करने के लिए हर चैप्टर कम से कम 3 से 4 दिन चाहिए, इतना टाइम है नहीं, इसलिए जितना कराया उतने करोगे, फ़ायदा बहुत मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मैथ्स का शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं कह दे रहा हूँ, कुछ शीट्स दे रहा हूँ, ये आपको मिलेगा, ये बहुत बेहतरीन आपके लिए है। फिर फिजिक्स वाला आप कंप्लीट यहाँ पर है, फिर केमिस्ट्री वाला कंप्लीट यहाँ पर है, बायोलॉजी वाला फिर यहाँ पर पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर देखिए जीके का नोट्स भी कुछ मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, बट जीके लिए किताब बाय करो, बढ़िया रहेगा। फिर जनरल साइंस का नोट्स है हिंदी इंग्लिश में, हिंदी वाला वर्जन भी इंग्लिश वर्जन भी, ये पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा पैकेज, मॉक टेस्ट के साथ। करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट में इंक्लूड है, हिंदी इंग्लिश में होगा, जैसे बात कर रहा हूँ वैसे। तो दिस इज़ फॉर यू माय डियर, कोई और प्रॉब्लम है नीचे बताना, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।